हमारे यही टैलेंटेड छात्र जो यहां से ट्रेंड होकर गए थे, हम एविएशन का पार्ट्स बनाते हैं, डिजाइन भी करते हैं, हम डिफेंस की भी डिजाइन करते हैं, एचएल का भी करते हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है टूल रूम्स के जरिए से जहां हमारे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं सरकार अकेले नहीं कर सकती। 15 बढ़ा रहे 33 हो जाएंगे, लेकिन इसने बड़े देश के लिए 33 बहुत कम है, ये बहुत पुराना टूल रूम है, बहुत पुराना। हमें और टूल रूम्स की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी क्रम में सैमसंग से हमारा एमओयू हुआ और एमओयू करने के पश्चात इसे तय हुआ कि ठीक है स्किल डेवलपमेंट तो होगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको भवन देंगे, रूम देंगे, आप मशीन लाइए और ट्रेनिंग देने वाला लाइए, हम आपको अपने विद्यार्थियों को देंगे। ट्रेनिंग वाला हमारा विद्यार्थी आप, हाँ, मशीन इनकी, भवन हमारा, ट्रेनिंग वाला हमारा, और विद्यार्थी अपना चयन कर लेंगे। और 3 महीने का शिक्षण होगा, 3 महीने का शिक्षण होगा और 10,000 लोग हर वर्ष निश्चित रूप से काम में लगाए जाएंगे। 10,000 15,000 तक की नौकरी। क्यों साहब? ये बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा है। अभी तो एक तय हुआ है और आपको आशा, हैदराबाद में ही हमने वो एमटीआई ग्रुप है, अभी आज वहां मिले थे एमटीआई, उन्होंने भी जॉब मेला तय किया था और मोबाइल बेस्ड रिक्रूटमेंट का आज आए थे, जॉब मेला लगाया हुआ। आज देखकर मैं आश्चर्यचकित रहा कि एक स्टार पर हमने पूछा एक कंपनी से कि कितने लोगों का आप लेंगे, तो किसी ने कहा कि एक दिन का हमें 200 चाहिए, 2 दिन का है उसमें हो जाएगा। एक ने कहा कि हमें 25 चाहिए, 30 चाहिए, 20 चाहिए। अगर इतना है और उनका सिलेक्शन इस ढंग से हो जाता है, सिलेक्शन और तुरंत घोषणा, चलो तुम्हें लगा दिया, बिल्कुल शुल्क लोग मांगने न लगे। अच्छा, सुविधा शुल्क भी मांगते हैं ना। तो इतनी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट स्थिति निर्माण हो रही, बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा। इसके अंदर हमारे सैमसंग ने जो योगदान दिया है, बाकी के कंपनीज के लिए भी वो अनुकरणीय है और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम लोगों ने भी लोगों से आग्रह किया है। हमने तो इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाने के लिए भी जगह कहा है, तो तैयार भी हो रहे हैं, काफी मात्रा में लग जाएंगे। और हमने व्यापक तौर पर अगर इसको कर लिया तो ही हमारा नौजवान आत्मविश्वास से युक्त होकर स्वावलंबन जीवन व्यतीत करते हुए हिंदुस्तान की ताकत बनकर दुनिया के सामने लड़का रहेगा। दुनिया वाले आओ, हर दृष्टि से हम तुमसे आगे हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी आगे हैं और सामरिक क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं, यह हम करके दिखा देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, मैं सपना नहीं कहता, स्वप्न तो स्वप्न होता है, वो कमिटमेंट है। हिंदुस्तान एक महाशक्ति बनेगा, आर्थिक महाशक्ति भी बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा। और उन्होंने तो एक बात और कही कि हिंदुस्तान फिर से जगत गुरु का सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। और अपने आचरण और व्यवहार से जिस ढंग से अमेरिका में जाकर व्रत के गुण को उन्होंने नहीं बताया, न व्रत पर कोई भाषण किया। नवरात्र व्रत है और ओबामा के डिनर पर खाना नहीं खाएंगे, बस। केवल इस चीज ने इतना जबरदस्त संदेश पूरे दुनिया को दिया है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। बहुत जबरदस्त। आपको क्या उसका संदेश पढ़ा था मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जो कुछ लोगों से बात हुई मैंने सब व्यक्ति दूसरे रोक किया। या आम आदमी अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने धार्मिक क्रिया कर्तव्यों के प्रति कितना सजग रहता है और उसमें कितना दैवी गुण होता है, उसमें कितनी दैवी ताकत होती है, उसको करने से आम आदमी जो बराबर करता है उससे वो अर्जित करता है। नौ दुर्गा का एक महत्व है, नौ दुर्गा के माध्यम से एक शक्ति का अर्जन करता है।
वही नवदुर्गा का उपवास करते हुए ओबामा जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के डिनर में लोगों के कहने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा केवल हमें नींबू पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे 9 दिन का उपवास, लोग आश्चर्यचकित है, कहां से शक्ति आ रही, कहां से शक्ति आ रही। तो लोगों ने कहा वो नवदुर्गा की शक्ति है। ये नवदुर्गा की शक्ति है, दुनिया के अंदर स्थापित हुई भारतीय संस्कृति का स्वरूप अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से प्रकट करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दे दिया कि आने वाले काल में अपने शक्ति और आचरण और व्यवहार के आधार पर हम फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। यह उन्होंने आचरण व्यवहार से संदेश दे दिया। मैं तो इसमें हम सब लोगों को योगदान देने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से एमएसएमई के माध्यम से हम अपने आर्थिक स्थिति को अच्छा बना रहे हैं, नौजवान मित्रों को अधिक से अधिक लगा रहे हैं, और लोगों से मैं चाहूंगा सिन्हा साहब और लोगों को भी जोड़िए, इसी ढंग से पार्टिसिपेशन उनका हो, इसी ढंग से काम कर सकने में योगदान करें। निश्चित रूप से जो भारत के प्रधानमंत्री जी की का कमिटमेंट है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, इन चारों चीजों को हम सार्थक कर सके और चारों चीजें सार्थक हो जाएगी तो हमारे यहां कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, कोई दया का पात्र नहीं रहेगा। इतना मैं कह सकता हूं। इतनी बात कहकर आज के इस भाषण ज्यादा कर गए, ठीक है। बहुत धन्यवाद।